महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः नमो जिनाणम। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, चिराग लेके इरादा था वक्त ढूंढेंगे। चिराग लेके इरादा था वक्त ढूंढेंगे। बदकिस्मती थी कोई चिराग भी ना मिला। किसी शायर का यह शेर इंसान की धड़कनों में धड़कती दोहरी नीतियों, अकर्मण्यता और बहानेबाजी पर व्यंग कसता हुआ मुस्कुरा रहा है। मनुष्य चाहता है, वादा करता है, इरादा भी करता है, चिराग लेकर भक्ति की खोज पर निकलूं, खुशकिस्मती के इंद्रधनुषी दिल लाऊं, किंतु उसकी चाहत, उनके वादे इरादे सभी कुछ ऐसे ठंडे या कुनकुने होते हैं कि उन्हें ना तो चिराग मिलता है, ना वे अच्छे वक्त की खोज में कदम बढ़ा पाते। क्योंकि आकर्मण्यता की वीणा पर बदकिस्मती का राग जो आलाप रखा है, शायद उन्होंने तय कर लिया है। न चिराग मिलना है, न हमें अच्छे वक्त को खोजना है, अर्थात न पुरुषार्थ करना है, न भाग संवारना है। पुरुषार्थ के खेत में ही भाग्य की फसल उगती है। इस रहस्य को तो वे समझना ही नहीं चाहते। केवल बदकिस्मत का रोना रोते, बहाना बनाते हैं। जैसे द्वार पर पड़े ताले को देखकर आदमी किसी को टालने की नियत से कहता है, चाबी मिले तो ताला खोलूं, ताला खोले तो चाबी लाऊं, और चाबी तो ताले के अंदर है। इरादे साफ जाहिर हैं, ना चाबी मिलनी है, ना ताला खोलना है। चूंकि वह चाहता ही नहीं कि ताला खोले, चाबी और ताला तो बहाने हैं उन्हें भगाने के, टालने के। सच्ची चाहत वाला अथवा नितांत जरूरत होने पर चाबी का बहाना नहीं करता, या तो तोड़ देता है अथवा दूसरी चाबी बनवाकर ताला खोलकर अपने आवश्यक कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार जिसका पक्का इरादा है भाग बनाने का, अच्छे वक्त की खोज का, बेपुरुषार्थी चिराग की फिराक में नहीं उलझते, न ही बुरे दिनों को कोसकर बहाना बनाते। वे अपनी चाहत के चिराग में संकल्प का घृत भर पुरुषार्थ की लौ जला खोज पर यात्रित हो जाते हैं। उन्हें पक्का विश्वास है वर्तमान का पुरुषार्थ ही भविष्य का भाग बनकर लौटता है। जैसा कि अतीत का पुरुषार्थ वर्तमान बनकर खड़ा है। इनके अतिरिक्त अकर्मण्य या बहानेबाज लोग साधनों के बहानों में उलझकर देव दुर्लभ नर जीवन को यो ही रिक्त कर चले जाते हैं। पुरुषार्थी दूरदर्शी होता है और उसकी दूरदर्शिता रेत के एक कण में सारे संसार की कल्पना कर लेती है। एक वन पुष्प में स्वर्ग का गुलशन देख लेता है। अपनी हथेली में अनंतता के दर्शन कर एक मुहूर्त में
शाश्वतता को पहचान लेता है, यही उसके पौरुष की सम्यक परिभाषा है। अकर्मण्य अदूरदर्शी है, इसमें यह सब सामर्थ्य कहां। उसके पेट में तो दीनता और पैसों के पिल्ले कूकू करते रहते हैं। वह स्वाभिमान, आत्मगौरव, पौरुष या अपनी निजी पहचान जैसी किसी भी गंभीर या उच्च दर्जे की बात का अर्थ नहीं समझ पाता। कारण अकर्मण्यता की देवी ने उसके पैरों में निराशा की बेड़ियां डाल उसे इतना कमजोर, दीन, दुर्बल, असमर्थ और अपाहिज बना दिया है कि वह स्व और समय दोनों की पहचान खो बैठा है। आत्मा, समय और पुरुषार्थ दोनों की अवहेलना करता हुआ तुच्छ पदार्थों से भरण पोषण की प्रक्रिया मात्र में जीवन की सार्थकता समझ बैठा है तथा पदार्थ और पोषण के बीच नरम जन्म का श्री गणेश और इति श्री कर देता है। सुधीजनों की बुद्धि में पहला पुरुषार्थी व्यक्ति ज्ञानी और दूरदर्शी है और नरदेह रूपी चिराग लेकर समय अर्थात आत्मा की खोज में अथवा अच्छे वक्त की खोज में निकल पड़ता है। और दूसरा अकर्मण्य, अज्ञानी और अदूरदर्शी जो इतने उत्तम नरदेह और चिराग को पहचान कर भी आलस्य के अंधकार में खड़ा है, साधनों के बहानों में उलझा है, भूल गया है वक्त खोजने के इरादे को। उसे देह चिराग मिलना कोई मूल्य नहीं रखता और उन्हें आगे मिलने की कोई आशा भी नहीं रखना चाहिए। ज्ञानी और अज्ञानी में एक पग की दूरी है। ज्ञानी में कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होता है और अज्ञानी में स्वार्थ का। ज्ञानी की दूरदर्शिता मौजूदा हालतों से समन्वय सिखलाती है और अज्ञानी की अदूरदर्शिता अनुपस्थित की ओर दौड़ती है, धावमान होती है। वह नहीं जानता निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर भागने वाले की मौजूदा निश्चित बातें नष्ट हो जाती हैं तथा अनिश्चित तो उसका नष्ट ही है। चिराग लेके इरादा था वक्त ढूंढेंगे का श्लेषार्थ यह भी है। चिराग यानी ज्ञानदीप, वक्त यानी समय यानी आत्मा और बदकिस्मती अर्थात काल लब्धि आदि का बहाना। यूं कहिए ज्ञान दीप जलाकर आत्मा की खोज करना, उसकी उपयोगिता को सम्मानित करना, क्योंकि कल्याण के देवता की संवर्धन ही उत्तम किस्म की पूजा है और ज्ञानी उसका पूजक है। उसे काल लब्धि आदि का बहाना नहीं करना चाहिए। मराठी में कहावत है, अंधा के आए काठी लागले, अंधले घात एका बेड़े पुणे मार्गे। अंधे की लाठी पकड़ने वाला अंधा हो तो दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं। अज्ञान अंधकार स्वरूप है। चिराग बुझाकर भागने वाला यही समझता है
उसे दूसरे देख नहीं सकते तो यह समझ लेना चाहिए कि वह कठोर ठोकर खाकर गिर सकता है। और अज्ञान मस्तिष्क की वह अंधेरी रात है जिसमें न चांद है न सितारे। एतद अर्थ गिरने से पूर्व ज्ञान दीप लेकर आत्म तत्व की खोज कर लेना ही बुद्धिमत्ता है, अन्यथा पछतावा शिकायत शेष रह जाएगी कि बदकिस्मत थी, कोई भी चिराग ना मिला। जितना चिराग ज्ञान उपात है उसी को संवर्धित करना चाहिए। वर्तमान से घृणा करना यही सिद्ध करता है कि कल को गलत समझ गया, जबकि सत्य तो यह है जो वर्तमान से प्यार करता है, उसका सम्मान करता है, पूरी ईमानदारी से उसके साथ उपस्थित हो उसे जीता है, वही भविष्य का साथ निभा सकता है। अतीत व वर्तमान से शिकायत भरा दिल ना तो वर्तमान से मैत्री का हाथ बढ़ा पाता है और ना ही अतीत अनागत को भुला पाता है। प्रतीक्षा करना मन की आदत सी बन गई है। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ है, तुम्हें वर्तमान नहीं भविष्य चाहिए। जो तुम्हें मिल चुका है वह नहीं चाहिए, और जो नहीं मिला वही तुम्हें चाहिए। प्रतीक्षा व इंतजार फिसलन पथ है, यहां हर कोई फिसलता रहता है। वर्तमान का आनंद खोकर अतीत की मधुर स्मृतियां एवं भविष्य की सुनहरी परिकल्पनाएं केवल छल हैं, भुलावा है। दूसरे शब्दों में मन को क्षणिक रिझाने वाला झुनझुना बच्चों का खिलौना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी दार्शनिक ने कहा है, यदि तुम अतीत की गहरी छानबीन करोगे, यदि तुम अतीत की गहरी छानबीन करोगे तो उसे एक तलविहीन गड्ढे के रूप में पाओगे, और ऐसा गहरा गड्ढा जो हमेशा गहरा और भरा रहता है। भविष्य की इंद्रधनुषी सुनहरी परिकल्पनाएं गंधर्व नगरवत हैं। परिस्थितियों का हल्का सा झोंका उन्हें तितर बितर कर देता है। भविष्य तुम्हें अतीत से मुक्त कर देगा। यह मन के साथ धोखा, छलावा अथवा कहिए समझौता मात्र है, क्योंकि शाश्वत सत्य तो यही है कि केवल वर्तमान ही हमें अतीत की मधुर स्मृतियों और भविष्य की सुनहरी परिकल्पनाओं से मुक्त कर सकता है। शक्तिमान वर्तमान को प्राप्त करो, वही जीवन का प्रवेश द्वार है। मनुष्य पर्याय रेल की मुलाकात है, जाने कब मिले, इसलिए मुलाकात को चिरस्थायी बनाने के लिए चाहत के चिराग में वैराग का घृत भरकर ज्ञान की लौ जला लो। सारे अंधकार, कष्ट, विपदाएं, समस्याएं, इच्छाएं मिट जाएंगी। ज्ञान चिराग के अभाव में जीव ने कितने भाव, वर्ष और बसंत अंधकार में खो दिए। महानुभाव, परंतु अब तक जीवन में आत्मज्ञान की बासंती बयार नहीं आई, न ही कर्मों का पतझड़ आया। उसे पाने का प्रयास परम पुरुषार्थ है।